हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। आज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी फ्लेमिंगो का पार्ट पोइट्री है, उसकी जो पोएम की सीरीज़ चल रही है हमारी पोइट्री की, उसमें पोएम नंबर 4 हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन विद वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स कराया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे जो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सौंदर्य की वस्तु है अर्थात सुंदरता की वस्तु, जो कि बाय जॉन कीट्स, ठीक है, जो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है। अब देखिए, इस स्टेंजा में इसमें पोएम में हम बात करने वाले हैं जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, और एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट क्लास 12th की बोर्ड के जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, बात करते हैं कि स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसके आंसर हमें किस तरह से देने होते हैं आंसर। ये पोइट्री का पार्ट आपका 6 नंबर आपको प्रोवाइड कराता है, 6 नंबर आपको मिल जाते हैं जो कि हम अब करा रहे हैं। ये पोएम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं हमारे, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, यानी स्टेंजाज को पढ़ना है, उसमें जो आंसर दिए रखे हैं उनके आधार पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको उस स्टेंजा में से ही देने हैं। देखिए, बात कर लेते हैं पहले स्टेंजा की। पहला स्टेंजा अ थिंग ऑफ, यहाँ से लेकर के एंड क्वाइट ब्रीदिंग देख लेंगे। फर्स्ट स्टेंजा है ये, ठीक है, आपने बुक को पढ़ लिया होगा, तो यहाँ से और यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन पहले स्टेंजा से हम ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें बताया गया है व्हाट इज़ अ जॉय फॉर एवर, तो इसमें जो है आनंद की जो वस्तु है जो आनंद है हमेशा के लिए, वो क्या है। तो देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच कैन नेवर फेड इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी ये है थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य की वस्तु जो कि कभी भी फेड यानी फीकी नहीं पड़ती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, उसे हम सौंदर्य की वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सौंदर्य की वस्तु के साथ में क्या होगा, क्या होता है या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। लवलाइनेस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल ऑलवेज इंक्रीज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। देखिए, उसकी क्या क्वालिटी होती है, जो उसका प्यारापन है, किसका, सौंदर्य की जो वस्तु का जो प्यारापन है वो हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी हमेशा बढ़ता है वो। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी शून्य की तरफ नहीं जाएगा। शून्य का मतलब जानते हैं, नेगेटिविटी में नहीं जाएगी, यानी वो घटेगी नहीं, हमेशा जो है सौंदर्य की जो वस्तु में जो हमारा जो प्यारापन है, हमारा लगाव है, उसमें बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी स्टेंजा का, व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, यानी ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारा जो है जो सौंदर्य की वस्तु है, सुंदरता की वस्तु, वो हमको क्या प्रदान करेगी। तो देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ वोर क्वाइट अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी जो सुंदरता की वस्तु है, जो सौंदर्य की वस्तु है, वो हमको क्या करेगी, एक एकदम बहुत ही शांत प्रिय वातावरण और शांति प्रिय माहौल हमको देगी। ए स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, वह स्वप्न भरी हमको नींद देगी। एंड हेल्थ, स्वस्थ स्वास्थ्य भी देगी, हमको प्रदान करेगी। और क्वाइट ब्रीदिंग, एकदम निश्चल सांस हमको वो प्रदान करेगी, हम सांस भी अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेंजा नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देयर आर ऑन एवरी, यहाँ से लेकर के मूव अवे द पाल तक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है पहला, वॉट आर वी डूइंग ऑन एवरी मोरो एंड वाई, यानी प्रत्येक कल के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों। तो देखिए क्या कर रहे हैं, आंसर देख लेते हैं। ऑन एवरी मोरो वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू वाइंड अस टू द अर्थ, हम प्रत्येक कल के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को एक माला में यानी पुष्पों की तरह, जैसे माला में पुष्प लगे होते हैं उसकी तरह हम अपने आप को बंधन में बांध रहे हैं। क्यों, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए, यानी पृथ्वी से हम
पृथ्वी के हम एक फूलों की तरह हैं, तो हम अपना जो है इसी तरह से माला को हम बना रहे हैं, अर्थात हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी से संबंध अपना जताने के लिए यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी स्टेंजा का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वॉट नेगेटिविटीज सराउंड अस, यानी जो हमारे जो हमको क्या नकारात्मकताएं घेरती हैं। ठीक है, नकारात्मकताएं क्या घेरती हैं, तो देखिए क्या होता है, क्या है नकारात्मकताएं, डेस्पोंडेंस, इनह्यूमन, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड, ओवर डार्कन्ड वेज आर नेगेटिविटीज सराउंड अस। तो देखिए हमको कौन घेरता है, तो ये डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशाजनक, यानी जो है निराशा के जो दिन हैं, निराशा के दिन जो है हमको घेरते हैं। और इसमें ये जो है इनह्यूमन का मतलब होता है जो अमानवीय, यानी जिसमें अमानवीय गुण होते हैं, जिसमें अमानवीय होते हैं। जैसे हम किसी भी समाज में रह रहे हैं तो वहाँ हमको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, तो हमको वहाँ नेगेटिविटीज़ खाली देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद डर्थ का मतलब होता है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर का मतलब है कि जो भाव होता है, यानी विनम्रता का जो भाव होता है उसकी कमी, जो डर्थ है इसके मतलब कमी होती है। ग्लूमी डेज, उदासी के दिन, ठीक है, मायूसी के दिन। अनहेल्दी, जो अस्वस्थता हमको घेरे रखती है। ओवर डार्कन्ड वेज, और डार्कन्ड का मतलब अंधकार में जो रास्ते होते हैं। आर नेगेटिविटी सराउंड अस, ये इस प्रकार के हमारे आसपास जो है नेगेटिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अंधकारमय जो आत्माओं में क्या सहायता करता है, कौन सहायता करता है। सम पीपल ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स, इन दिस वे आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड, यानी जो कुछ जो लोग हैं, सुंदरता की जो वस्तु है, या लोग कह सकते हैं हम, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्क आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी आत्मा जो होती है उनसे अंधकार को हटा देते हैं। और इन दिस वे आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प, इस प्रकार से अंधकार में जो हमारी आत्मा है उन वहाँ से उसका जो अंधकार है वो हट जाता है, हमारी सुंदरता यानी थिंग ऑफ ब्यूटी देख करके। इसके बाद अगला स्टेंजा, इस पर बात कर लेते हैं। अगला स्टेंजा है, ट्रीज ओल्ड से लेकर के मस्क रोज ब्लूम। ठीक है, मस्क रोज ब्लूम, ये देखिए मस्क रोज ब्लूम तक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, हाउ इज सिंपल सीप हेल्प्ड। ठीक है, यानी साधारण सी भेड़ की कैसे सहायता की जाती है, तो देखिए कैसे सहायता की जाती है देख लेते हैं। सिंपल हेल्प्ड बाय ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्रोड गिविंग ट्रीज स्प्रोड ए सैडी बोन टू हर, यानी जो है साधारण जो सीप है, भेड़ है, उसकी सहायता की जाती है। जो पेड़ होते हैं उनकी जो है छाया दे करके, उसकी छाया का प्रदान दे करके उसकी सहायता करते हैं, अर्थात उसको तपती हुई धूप में छाया प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उस भेड़ की सहायता की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रिल्स, यानी इसका मतलब है कि छोटी जो स्वच्छ नदियाँ हैं उनके क्या योगदान रहता है। तो देखिए क्या योगदान रहता है, बात कर लेते हैं आंसर में। क्लियर रिल्स मेक अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन फॉर द सिंपल सीप, यानी इसका मतलब है ये कि जो स्वच्छ छोटी नदियां हैं वो क्या करती हैं, हमारी जो गर्म जो समय होता है, मौसम होता है, उसमें बड़ी ठंडक हमको प्रदान करती, ठंडा हमको महसूस होता है। फॉर द सिंपल सीप, सिंपल सीप का मतलब होता है साधारण भेड़, अर्थात जो व्यक्ति तपता होता है तो या पशु कोई भी होता है उसको जो है सूर्य की तपन होती है, तो वो जो है नदियाँ उनको ठंडक और मौसम को भी ठंडा बनाती हैं और वो वातावरण को भी ठंडा बनाती हैं, अर्थात वो ठंडा जल ला करके कब किसी भी तपते हुए कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, उसको ठंडक देती हैं। ठीक है, तो ये उनका योगदान रहता है। इसके बाद है, वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम, यानी जो कस्तूरी गुलाब कहाँ खिलता है, तो देखेंगे क्या है आंसर इसका। द मस्क रोज ब्लूम इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जो मस्क रोज ब्लूम है वो कहाँ खिलता है, वो जंगलों के बीच, अर्थात कांटों में जो गुलाब है वो खिलता है, वहाँ उसकी थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उस जंगल का गुलाब। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा पर।
जो नेक्स्ट स्टेंजा और इस लास्ट स्टेंजा इस पोएम का है एंड सच टू से लेकर के स्टूडेंट, ठीक है, और फ्रॉम द हीवन ब्रिंक तक है, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेंजा का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंड्यूर एंड डूम, यानी इसमें बताया गया है कि ग्रैंड्यूर और डूम का जो है अर्थ क्या है, यानी क्या समझते हैं। तो देखिए क्या समझते हैं, जैसा कि हमने आंसर लिखा है, वी अंडरस्टैंड दैट ग्रैंड्यूर मीन्स मैग्निफिसेंस, है ना, मैग्निफिसेंस होता है इसका, ग्रैंड्यूर मीन्स वह, मैग्निफिसेंस का मतलब जानते हैं, वैभव होता है इसका, ठीक है। इसके एंड डूम मीन्स डेस्ट्रक्शन, तो डूम मीन्स वह क्या होता है, डेस्ट्रक्शन जानते हैं, विनाश, प्रलय जो होती है, ठीक है, ये अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे इनका। हु आर माइटी डैड, देखिए हु आर माइटी डैड, तो इसमें बताया गया है कि जो पराक्रमी यानी मृत जो लोग हैं वो कौन हैं, तो देखिए आवर एंसेस्टर्स हु डिड द ब्रेव डीड्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सोसाइटी आर माइटी डैड, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, यानी महान व्यक्ति जो कि अपने महान कार्यों से, बहादुर कार्यों से के द्वारा जिन्होंने अपने को बलिदान दे दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, वही लोग कौन है, महान लोग हैं, महान मृत लोग हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद है वॉट हैव वी हर्ड और रेड इन ऑल लवली टेल्स, हमने जो सभी प्यारी कहानियों में हमने क्या सुना और पढ़ा, सुना या पढ़ा, ठीक है, पढ़ा है। तो देखिए इन ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड दैट एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोर अनटू अस फ्रॉम द हीवन ब्रिंक, यानी हमने क्या पढ़ा है कि जो है हमने इन प्यारी सी कहानियों में ये बात पढ़ी है कि जो कहानियाँ हैं, सभी जो प्यारी कहानियाँ हैं वो हमने सुनी है, पढ़ी हैं, और इससे हमको अमृत का जो पेय है वो अनंत, यानी अनंत जो फव्वारा है वो स्वर्ग के किनारे पर हमें डुबोता रहता है, स्वर्ग के किनारे पर हमको डुबोता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए मैं इस पोएम के आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है। इस पोएम का जो हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको बताई है, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बताई है, तो इसमें ध्यान रखेंगे जो पहला स्टेंजा है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है या किसी में भी पूछ सकता है, तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो है मेटाफर यूज हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में आई होगी वीडियो, और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।